हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट वीडियोस में अपनी मोलैलिटी और मोलैरिटी और मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अब हम आगे चलते हैं और इसमें हम करेंगे कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखिए, जितने भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराएंगे ये आपके आए हुए हैं किसमें, जेई मेन में, और ये कंप्लीट करने के बाद हम जेई एडवांस पे आ जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। The number of moles of methane required to produce 11 gram CO2 after complete combustion is। ठीक है, तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए कितने चाहिए क्या प्रोड्यूस करने के लिए 11 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले आपको मीथेन की कंबशन की रिएक्शन पता होनी चाहिए। मीथेन होता है CH4 और ये कंबशन किस में होगा, O2 की प्रेजेंस में। तो अब मैंने बताया था जितने कार्बन होते हैं उतना ही CO2 निकलता है, और जितना हाइड्रोजन होता है उसका हाफ क्या निकलता है, आपका H2O। ये हो गया। यहाँ से अब हम ऑक्सीजन काउंट करके इसको बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 यहाँ पे हो गई, तो कितने के 4 ऑक्सीजन। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 2 जा 4, तो ये बैलेंस हो गया। अब देखिए, जो यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही आपके नंबर ऑफ मोल्स शो करता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि अब सिंस मुझे नंबर ऑफ मोल्स यानी मीथेन और CO2 में रिलेशन बताना है तो मैं इसके और इसके ही लिख लेती हूँ बस। तो 1 मोल ऑफ CH4 से आपको क्या मिलता है, 1 मोल ऑफ CO2, राइट। और 1 मोल में कितना इसका मोलर मास होगा, 1 मोल में कितना मोलर मास होगा, देखिए CH4 का क्या होगा 12 + 4 यानी कि 16 ग्राम पर मोल। और ये आपको आपके क्वेश्चन में मेंशन भी है, तो यानी कि 16 ग्राम CH4 कितना दे रहा है, ये 1 मोल ऑफ CO2 दे रहा है। 1 मोल ऑफ CO2 का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का क्या होता है, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, ये हो जाएगा 12 + 32 और ये जाएगा 44। 16 ग्राम कितना दे रहा है, 44 ग्राम। ये पूछ रहा है कि 11 ग्राम कितने देगा, 11 ग्राम ऑफ CO2 अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो कितने ग्राम ऑफ CH4 आपको चाहिए। तो 16 ग्राम से तो 44 ग्राम हो रहा है, ठीक है। तो 11 ग्राम से अगर मुझे चाहिए तो कितना होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 11 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितना चाहिए, कितना 16/44 इंटू 11, ये हो जाएगा 11 4 जा 44, 4 4 जा 16, ये हो गया 4 ग्राम ऑफ CH4, राइट। अब आप इसको मोल में कन्वर्ट कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने रिक्वायर्ड हुए, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इसका 16 है, तो ये आपका हुआ कितना 4 4 जा 40, 1/4 यानी कि 0.25, इतने नंबर ऑफ मोल। देखते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस CO2 एंड वाटर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे दिया इतना। तो अब आप पहले क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करेंगे, इसके कंबशन की इक्वेशन लिख लेंगे। क्या होगा C6H12O6 + O2, कितने हैं यहाँ पे आपके कार्बन 6, तो 6 CO2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो नहीं होते हैं CO2 में, प्लस और हाइड्रोजन आधे, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितने होंगे 6 H2O, ठीक है। बस अब आप अपना ऑक्सीजन हम बैलेंस कर लेंगे, 6 2 जा 12, 12 एंड प्लस 6, 12 एंड प्लस 6 18, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने हैं 18, 6
18 माइनस 6 कितने बचे? 18 माइनस 6 बचे आपके 12, ठीक है। और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी 6, तो इसको क्या कर दूँगी मैं 6 और 2, देखिए बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ भी 18 और यहाँ भी 18, काउंट करके देख लेंगे, राइट। अब देखिए, अब इसका मोलर मास कितना है 180। तो मेरा पूछा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें और इस वाले में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो 180 ग्राम को कितना चाहिए, 6 इंटू O2 का कितना मास हुआ, O2 का मास हुआ 32, राइट। तो ये हुआ आपका 192 ग्राम, यानी कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को चाहिए 192 ग्राम ऑफ O2। पूछा कितना है 900, तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को कितना चाहिएगा 192 अपॉन 180। सो 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को कितना चाहिएगा आपका 192 अपॉन 180 इंटू 900 ग्राम ऑफ O2। आप इसको सोल्व कर लीजिए, 18 5 90 और ये आपका आ जाएगा 960 ग्राम, ठीक है जी। तो ऐसे इजी सिंपली आपको इक्वेशन के थ्रू ऐसे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कंबशन का, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस इक्वेशन चेंज होती रहती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होती रहती है, थोड़ा सा मोलर मास आपको निकालना आना चाहिए और थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। जैसे कि 180 ग्राम में इतना चाहिए, 1 के लिए चाहिए तो मैं ये चीज़ डिवाइड में ले जाऊंगी, और फिर ज़्यादा के लिए चाहिए तो मैं उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स दिस। तो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था बिल्कुल ऐसा ही था, तो इसमें ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई ये, और आप इसमें अपना ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे 2 and 2 4, ये सिंपली ये हो गया। अब इसने बोला है नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, तो 22 ग्राम के लिए कितना चाहिए। अब देखिए 1 मोल कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल में कितना होता है 16 ग्राम, इसमें कितना होता है 44 ग्राम, ओके। तो 16 ग्राम चाहिए 44 ग्राम के लिए, इसने पूछा है 22 ग्राम, तो यहीं इसका हाफ अगर मैं कर दूं तो इसका भी हाफ ही चाहिए, क्योंकि रेशियो तो 1:1 है, तो ये 8 ग्राम हो जाएगा, राइट। अब इसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आपका कितना हो जाएगा 8 अपॉन, और मीथेन का मोलर मास कितना होता है 16, ये हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5 मोल। 0.5 को देखिए इसने 10⁻⁻² की टर्म्स में लिखा है, तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, आप इसको लिख लेंगे जैसे 0.5 है, एक पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, हो जाएगा 5 × 10⁻⁻1, लेकिन इसको चाहिए 10⁻²। तो 10⁻² करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जीरो और बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 10⁻²। तो इसका आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 50। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि मैं कैसे, मतलब बहुत से क्या होता है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप ऐसे करिए, यहाँ तक तो आपका पूरा कंफर्म है, यहाँ तक तो सब निकाल सकते हैं, फिर मुझे एक पावर और चाहिए इसमें -1 की, ठीक है। तो एक उसी पावर से मल्टीप्लाई कर लिया, उसी पावर से क्या कर लिया डिवाइड कर दिया, तो 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻1 कितना हो गया 10⁻², इसी की उसमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10⁻² की फॉर्म में ही चाहिए। और जो ये नीचे 10⁻1 बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10, तो इंटू 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 50 × 10⁻²। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ml ऑफ gaseous हाइड्रोकार्बन ऑन combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor.
total number of carbon and hydrogen atoms in the हाइड्रोकार्बन इज। ठीक है, तो सपोज आपकी हाइड्रोकार्बन क्या है, CXHY। ठीक है जी, आपको ये क्या दे रही है, X CO2 देगा, और आपको पता है इसके हाफ होगा, ये होगा प्लस Y/2 H2O। जब आप इसके ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने X CO2, तो ये हो जाएगा 2x तो यहाँ हो गए आपके ऑक्सीजन, और प्लस यहाँ कितने हुए Y/2 इंटू 1, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ कितने हुए Y/2। तो यहाँ आप क्या लिख लेंगे इधर, अब ये कितने हैं 2x प्लस Y/2, और यहाँ आपको कितना करना है 2x प्लस Y/2 ही करना है। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करोगे, आप ये करोगे और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आप क्या इसमें मल्टीप्लाई करोगे इधर और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे हो जाएगा x, और प्लस इधर आ जाएगा Y/4, हो जाएगा x प्लस Y/4। देखिए 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, x रह जाएगा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। अब इसने बोला है कि 10 ml of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water vapor. Total number of carbon and hydrogen is। ठीक है, अब था कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही किस चीज़ का रेशियो होता है, वही नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। तो वॉल्यूम का रेशियो आपका बैठ रहा है 1:4:5। ठीक है, ये जैसे ये है ना 10 40 50, जब आप उसको सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन इंटीजर से डिवाइड करोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये 4, ये 5, ये ऐसे हो जाएगा। ये इसके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है, और y/2 की वैल्यू क्या है 5, यानी कि y की वैल्यू क्या है 10 है, राइट। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो C4H10 है ये आपका हाइड्रोकार्बन। इसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ 4 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो कितने हो गए ये 14। तो ये आप क्या हो जाएगा क्या 14। ठीक है, अब अगर आपको, तो ये बहुत ईजी हो गया। देखिए यहाँ पे तो ये मैंने आपको बता दिया करके। देखिए इसको डिवाइड बाई 2 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ O2 है ना, यहाँ तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन काउंट किया, O2 नहीं काउंट किया, ऑक्सीजन, और यहाँ पे O2 है, तो जो भी आपका ये आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है एग्ज़ाम में, राइट, तो अगर ऑक्सीजन से रिलेटेड टर्म पूछ ली तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे ना x एंड y की, राइट। अगर x एंड y की वैल्यू रखोगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे, और आपका अगर वॉल्यूम में पूछे तो वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो। तो जो भी ये एक बेसिक चीज़ें हैं, तो जो भी आप पूछे क्वेश्चन में, जो भी पूछे आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 60% कार्बन विल प्रोड्यूस इतने ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। तो आपको CO2 को बताना है कि कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक 0.5 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 60% आपका कार्बन है। तो देखिए इसमें आप इक्वेशन से तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कार्बन्स तो पता ही नहीं है, राइट। ये CO2 कुछ CO2 देगा, कुछ H2 देगा। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको परसेंटेज मेथड से करेंगे। आपको पता है कि कार्बन का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। देखिए कार्बन का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, इसने बताया, देखिए किस में बताया है, ये इतने परसेंटेज कार्बन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताया है ना। तो हम इसका जो बेस है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं मोलर मास ऑफ कार्बन
मोलर मास ऑफ कार्बन, ये आपको डिटेल में समझाया था ये फॉर्मूला कैसे बनता है, राइट। मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, क्योंकि जो कार्बन का परसेंटेज है वो मास ऑफ कंपाउंड में से ही पता लगा रहे हैं कि जो कंपाउंड का मास है उसमें 60% कार्बन है, ठीक है, इनटू मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इंटू 100। ये हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन किस में होते हैं, CO2 में। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूज़ होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपके CO2 के मिलेंगे। तो इसलिए जो नंबर ऑफ मोल है वो हम CO2 की हेल्प से निकालते हैं, राइट। इतने तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए। फिर ये है मोलर मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मोलर मास कितना है, और डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड, ऐसे हम कर लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, ये तो मेरा 60 दे दिया, राइट, ये तो 60 दे ही रखा है। मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है, मोलर मास तो आपका पता ही है 12 होता है, और मास ऑफ कंपाउंड दे ही रखा है 0.5 ग्राम, इंटू मास ऑफ CO2, ये तो मुझे निकालना है, सपोज ये x है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2, अब तक तो याद हो गया होगा 44 ग्राम पर मोल, इंटू 100। बस इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 1.1, और 10⁻⁻1 की टर्म में है, या फिर 11 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 11। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An organic compound gives 0.220 gram of carbon dioxide and 0.126 gram of H2O on complete combustion. If the percentage of carbon is 24, the percentage of hydrogen is 10⁻⁻1 और नियरेस्ट इंटीजर तक आपको बताना है। तो देखिए आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले देखिए जो आपको निकालना है ना, सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2, राइट, और फिर डिवाइड बाय, देखिए इसमें वैसे तो आप बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है वो तो 1 होता है, 2 क्यों लिया, क्योंकि जब प्रोडक्ट में H2 हो जाएगा, प्रोडक्ट की हेल्प से ही हम निकालते हैं, राइट। प्रोडक्ट में जो H है वो H2 की फॉर्म में है, वाटर में H2O की फॉर्म में है ना, तो H2 की फॉर्म में, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन का मास है वो H2 लेंगे हम, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, राइट। 2 डिवाइड बाय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए कार्बन के लिए तो मैं CO2 को यूज़ कर लेती हूँ, राइट। हाइड्रोजन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, हाइड्रोजन के लिए मैं H2 यूज़ करूँगी, तो मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O इंटू 100। अब देखिए क्या क्या नोन है इसमें, ये तो नोन है, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन नहीं है क्योंकि मास ऑफ CO2 दे दिया और H2O दे दिया। तो एक बार बताओ, इफ़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन का परसेंटेज दे दिया, तो ये अननोन है, मास ऑफ H2O नोन है, बाकी सब नोन है, राइट। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने के लिए मैं कौन सा डेटा यूज़ करूँ, कार्बन का परसेंटेज, क्योंकि कार्बन का पूरा डेटा दे रखा है उसने। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज कितना है x है, इंटू यहाँ पे क्या लेते हैं कार्बन के लिए, मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 आपको कितना दे दिया 0.220, मोलर मास ऑफ CO2 कितना है 44 इंटू 100, और कार्बन का परसेंटेज भी उसने क्या दे दिया 24। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आपके x की वैल्यू आएगी 0.25 ग्राम, बस यही x की वैल्यू यानी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डाल देंगे और आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा, 2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया 0.25
इंटू मास ऑफ H2O कितना है 0.126 और मोलर मास ऑफ H2O तो पता ही है आपको 18 होता है इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 1 की टर्म्स में है तो ये हो जाएगा आपका 56, राइट। अगला क्वेश्चन है व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% carbon was burned completely, 4.4 gram of CO2 was produced. The molar mass of compound is. कंपाउंड का आपको बताना है कि मोलर मास कितना है, ठीक है जी। तो चलिए, तो देखिए परसेंटेज ऑफ क्या दे रखा है इसमें कार्बन, तो पहले कार्बन के परसेंटेज से मैं मास ही निकाल लूँगी कि मास कितना है मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए, तो कार्बन का परसेंटेज हम तब से निकालते हुए आ रहे हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या मान लिया x इनटू यहाँ पे आ जाएगा आपका मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इंटू 100। अब तक तो यही करते आ रहे हैं, आगे भी यही करेंगे कि फॉर्मूला यही है। परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरा दिया हुआ है 60, इधर आ जाएगा 12/x। मास ऑफ CO2 आपका है 4.4 ग्राम और मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 ग्राम पर मोल इंटू 100, ठीक है जी। यहाँ से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा नीचे, राइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अभी क्या हो जाएगा 60 इजिकल टू 12/x और यहाँ पे बचेगा क्या, इधर 10 बचा था तो इधर मैं 120 कर लूँगी, तो x मेरा आ जाएगा इधर से, अगर आप देखें x इधर चला जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 120/60, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 ग्राम, यानी मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मास है वो होगा 2 ग्राम। अब जो ये मास है, ये इसने बोला है कि जो ये मास है व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग इतने परसेंटेज ऑफ कार्बन, कि जो ये मेरा आया ना ये 0.01 मोल है, क्योंकि ये तो मुझे इसने गिवन है, ये तो इसने गिवन है, ये मैंने निकाला, राइट। यानी कि आपका 0.01 मोल का जो मास है वो मेरा आया 2 ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास होगा, मैंने क्या बताया था आपको, 1 के लिए निकालना हो तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/0.01 ग्राम। ये मैं पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, ये हो जाएगा 200 ग्राम पर मोल। पर मोल क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 मोल का मास है और 1 मोल के मास को ही आप क्या बोलते हैं, 1 मोल के मास को ही आप मोलर मास बोलते हैं। इसका मतलब जो आपका अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो मोलर मास है वो होगा 200 ग्राम पर मोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए, व्हेन अ हाइड्रोकार्बन A undergoes combustion in presence of air, it requires 9.5 equivalent of oxygen, यानी कि ये मेरे 9.5 equivalent of oxygen है and produces 3 equivalent of water and produces 3 equivalent of water। कार्बन का मुझे कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, कि इसमें कार्बन कितना है, तो उसने पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए आपका क्या होगा, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, जो हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं हम यहाँ से काउंट करते हैं ना कि कितने ऑक्सीजन है,
तो देखिए ये तो मेरा बैलेंस ही है क्योंकि 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर तो इसने दे दिया। CO2 वाला बैलेंस नहीं है क्योंकि CO2 उसने मेंशन नहीं किया कितने इक्विवेलेंट मिले, तो हम इसको यहाँ से बैलेंस कर देंगे। तो 9 यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है आप देखिए, जब 9.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 एंड 19 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से 19 इक्विवेलेंट में से -3 करेंगे, 19 -3 कर दोगे तो आपके कितने बचेंगे, 16, यानी यहाँ पे 16 होने चाहिए। अगर ये 16 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 8 CO2 होना चाहिए ना, तभी तो होगा 8 2 ज़ा 16, 16 एंड 3 19, तब ये बैलेंस होगा। अब इसने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए बताओ क्या है। अब आपको पता है, देखिए आपको XYZ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ से बस ऑक्सीजन आप बैलेंस कर दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी हाइड्रोकार्बन क्या है। तो आपको पता है जितने कार्बन की CO2 निकलती है उतने ही कार्बन आपके हाइड्रोकार्बन में होते हैं। इसमें 8 कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में भी 8 ही होंगे। जितने आपके हाइड्रोजन इधर मिलते हैं, ठीक है, उतने इसमें होंगे। तो 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो जाएगा, H6, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। C8H6 आपके हाइड्रोकार्बन होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, या फिर आप वैसे कर लो जैसे आपको बताया जाता है। यहाँ पे आपका क्या था, x + y/4 आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है। इधर आपके हो जाएंगे आपके XCO2 + y/2 H2O। देखिए y/2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6, राइट। यहाँ पे x + y/4 की वैल्यू कितनी दी है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है, 9.5, ठीक है। ये वैल्यू y की वैल्यू जो 6 है वो इसमें पुट करो, ठीक है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 9.5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, ये आपका क्या आ जाएगा, 8। वही वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो आपकी क्या हाइड्रोकार्बन होगी, हाइड्रोकार्बन आपकी सपोज CXHY है, तो हाइड्रोकार्बन हो गई C8H, H की वैल्यू कितनी थी, 6। ऐसे निकालो, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप थोड़ा सा अपना, अगर आपको ऑक्सीजन की नॉलेज है, थोड़ी सी स्टोकियोमेट्री की नॉलेज है, तो आप इसमें अपना टाइम बचा सकते हैं अच्छा खासा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन कंप्लीट कंबशन 0.492 gram of an organic compound gave 0.792 gram of CO2. The percentage of carbon in the organic compound is, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है जो हम अब तक निकाल रहे थे। तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको IIT JEE के क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने किस में क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, मोलर मास ऑफ कार्बन, और यहाँ पे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है हमारा, 0.492, और मैंने आपको तब से बता रही हूँ कि कार्बन का परसेंटेज हम CO2 की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या, मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 आपका कितना है, 0.792 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2, वो होता है 44 × 100। बस इसको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 43.90% या फिर ऑलमोस्ट 44%। तो यहाँ पे क्या आएगा, 44%, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When a hydrocarbon A undergoes complete combustion, it requires 11 equivalent of oxygen and produces 4 equivalent of water. What is the molecular formula of A? बिल्कुल सेम जैसे पीछे किया है, देखिए ऐसे ही ऐसे करेंगे। यहाँ पे O2 है और ये CO2 दिया और H2O, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या बोल रहा है ये। It requires 11 equivalent of oxygen, तो यहाँ पे इसने क्या दिया है, 11, ये हो गया आपका 11, एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, तो ये हो गया 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। बस ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ए ऑफ ए, बस ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कितने 22, 11 2 ज़ा 22, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, ये हो गया 22 ऑक्सीजन। इधर है मेरे
4, 4 वन ज़ा 4, और बस अब ये यहाँ पे कितने बचेंगे, इनको भी 22 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 माइनस 4 कितने बचे आपके 18, तो 18 करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी 9, अब देखिए 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 4 क्या हो गया 22, यहाँ भी 22 बैलेंस हो गया। तो अब आपको पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए क्या है, C9, देखिए C9 ये रहा C9, और H कितना है 4 2 ज़ा 8, H8 ये रहा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करना ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ इतने ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इतने ग्राम ऑफ CO2 मिलता है और इतने ग्राम ऑफ H2O मिलता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन द कंपाउंड इज, आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज बताना है कंपाउंड में। तो ऑक्सीजन की हम ऐसे फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं, हम ऑक्सीजन की कैसे निकालते हैं, कार्बन की निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन की निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और फिर इसको 100 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो पहले मैं कार्बन का निकाल लूँगी, कार्बन का परसेंटेज आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, 12 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है आपका कार्बन के केस में, इसमें ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.492 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे आएगा 0.492 इंटू मास ऑफ किसका CO2, मास ऑफ CO2 कितना है आपका 0.7938 डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय मास मोलर मास ऑफ CO2 इंटू 100। क्या होता है कार्बन का परसेंटेज, मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कार्बन का परसेंटेज आपका कितना आएगा, कार्बन का परसेंटेज आया आपका 43.47%। ठीक है, अब आप हाइड्रोजन का निकाल लोगे इसी तरह। हाइड्रोजन का कैसे निकालते हैं, मास मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 का हो गया 2 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 492, ये तो गिवन है, इनटू मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O कितने 0.4428 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी हाइड्रोजन की परसेंटेज आपकी ऑलमोस्ट आएगी 9.9%। आपको इसका निकालना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से मैं इन दोनों का ऐड करके घटा दूंगी, हो जाएगा 100 माइनस 53.37, या फिर ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 46%, यानी कि ऑलमोस्ट 46% आपका ऑक्सीजन है। अब आप ये देखिए, आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देंगे, आप ये देखिए पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस तक आपकी डिजिट्स हैं और आपको जल्दी जल्दी करना है, और आपको जो जेई के क्वेश्चंस हैं वो नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में पूछते हैं, इसमें नियरेस्ट इंटीजर आपको भरना होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 12 डिवाइड बाई ये 4.49 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे 0.5, क्योंकि 5 से बड़ा है तो ये एक ज़्यादा बढ़ जाएगा और 2 को आप इग्नोर कर दोगे, इनटू यहाँ पे 9 है, इसको भी आप क्या लिख दोगे 0.8, यहाँ पे हो जाएगा 44 इंटू 100। तो आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है जी, अब इजीली सोल्व हो जाएगा। इसी तरह आप इसी को राउंड ऑफ कर लोगे, 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा आपका 0.5। ठीक है, इसमें 4 से ज़्यादा नहीं है, तो मतलब 5 से ज़्यादा नहीं है, 0.4 के बाद 5 से ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको 0.44 ही रखिए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 इंटू 100, इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो ईजी हो जाएगी कंपैरेटिवली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए 2022 में भी वही परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पूछा है, सेम वही कि 120 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन गिव्स 330 ग्राम ऑफ CO2 एंड 270 ग्राम ऑफ वाटर ऑन कंप्लीट कंबशन, द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली आर। तो अब आप देखिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने से इसको सोल्व करके देखिए और फिर मैच कीजिए। ठीक है, तो आपका बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन,
परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है, मोलर मास ऑफ कार्बन, डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ CO2 इंटू 100। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर इंटू 100। अब आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करके आपका क्या आएगा, देखिए यहीं पे सोल्व करते हैं। 11 3 ज़ा 33, 0 11 4 ज़ा 44, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, ये 0 एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75। तो कार्बन का परसेंटेज कितना आ गया, 75%। इसी तरह आप इसको सोल्व कर लीजिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई, इसको 3 से कैंसिल कीजिए। देखिए जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है ना, आप उसको स्किप मत कीजिए, आप उसको खुद से सोल्व कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस बने, क्योंकि फिर आप जब एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी करोगे ना तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत बनेंगे आपके। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आप करो, धीरे धीरे आप अपनी क्या करो, कैलकुलेशन करिए। तो 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 से 2 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा क्या बना, 25%। आपको ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक निकाल लिया ना, आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। तो अगर आपका कार्बन निकल गया ना 75%, तो हाइड्रोजन आप 100 में से माइनस करो 75%, तुरंत निकलेगा 25%। तो आपको अलग अलग इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए अलग अलग डेटा दे दिया, ठीक है। तो आपको इस तरह ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने और फिर उनको सोल्व करना है। चलिए आगे के क्वेश्चन कंबशन से रिलेटेड हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।